वृंदावन चले आए, लेकिन वहां जिनको छोड़ करके आए उनकी स्थिति अब बिगड़ने लगी। उन्हीं में से एक नाहरमल जी, नाहरमल जी को इतना विरह हो गया, इतना विरह हुआ महाराज कि अब वे रुक ही नहीं पा रहे थे। उन्होंने तो अपने परिवार से कहा, भैया अब आप सब लोग सब संभालो, पूरा घरवार आदि सब कुछ व्यवस्थित करो, हमसे नहीं रहा जा रहा, हम तो अपने गुरुदेव के पास वृंदावन जा रहे हैं। और नाहरमल जी अपना संपूर्ण परिवार छोड़ करके देवबंद से वृंदावन आ गए। जैसे ही आप वृंदावन आए, वृंदावन में थोड़ी थोड़ी भीड़ होने लग गई थी। कितने लोगों की? 30-40 लोगों की। आज कितनी होती है? राधा वल्लभ जी दिखे ही नहीं रहे हैं, इतनी भीड़ है गई है। और कहां 30-40 लोगों की, ज्यादा से ज्यादा 50 लोग हो जाते होंगे, इतनी भीड़ होती थी। हम भी छोटे थे ना महाराज जी, तब उस समय पर भी वृंदावन में रात्रि 6 बजे के बाद में लोग नहीं निकलते थे। अब तो वृंदावन जयपुर से भी ज्यादा हाईटेक हो गया, रात भर दुकानें खुली रहती हैं, रात भर लोग घूमते रहते हैं, सोते ही नहीं वृंदावन में। तो नाहरमल जी सबसे पहले मदन टेर गए और मदन टेर में जाकर के श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन किया। राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन हुआ। राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करके उन्होंने सबसे पूछा, भैया हमारे महाप्रभु जी कहाँ हैं? श्री हितरवंश महाप्रभु कहाँ हैं? चांद सा सलोना। तो हमारे हितरवंश महाप्रभु कहाँ हैं? उनके दर्शन करने हैं। सेवकों ने कहा, बोले वो तो सेवा में हैं, किशोरी जी की, श्री जी की सेवा में गए हुए हैं। बोले कहाँ हैं सेवा में? बोले यहीं वन में ही गए हैं आगे की ओर। और ढूंढते 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 जा रहे थे नाहरमल जी। तभी आपने क्या देखा कि श्री हितरवंश महाप्रभु, हित हरिवंश महाप्रभु अपने कंधा पे एक झोला लटकाए हैं और छोटी छोटी लकड़ियां बीन बीन करके जंगल में से उस झोला में डालते जा रहे हैं। गोबर के उपला मिल जाए तो उनको उठा लेते हैं, कंडाओं को डाल लेते हैं। आहा, हितरवंश महाप्रभु जो साक्षात ऐसे लगते हैं दूर से देखने में मानो युगल सरकार को ही प्रतिबिंब स्वरूप हो। ऐसे कोमल आपके चरण, ऐसे कोमल आपको मुखमंडल, ऐसे कोमल महाराज। और जिनके अनेक शिष्य हैं, अनेक सहचरियां, अनेक दास दासियां हैं, पर स्वयं गए हैं अपने हाथन से ही सब सेवा के भाव कर रहे हैं। अपने आप लकड़ी उठा रहे हैं, अपने आप गोबर के उपला इकट्ठे कर रहे हैं, बरबर के झोली में डालते जा रहे हैं। ये दृश्य देख करके नाहरमल जी बोले, जय जय। और जैसे शब्द सुना, महाप्रभु जी ने देखा, आहा, अरे ये तो हमारे देवबंद से आयो नाहरमल, रुक जा, अभी सेवा में हूं, सेवा से निवृत्त है के चर्चा करूंगा। और उठाने लगे, सामग्री उठा उठा के धर रहे हैं, कहीं से पुष्प मिल जाए तो उनको जो भी योग्य वस्तु सेवा की दिखे सब ग्रहण सेवा में ले रहे हैं। अपने निज कर से सब सेवा कर रहे हैं। सेवा करके जैसे जान लगा, और भैया सब ठीक, आनंद कब आए? प्रणाम किया। बोले भगवान, मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है। क्या? आप आचार्य हैं, आप श्री हितरवंश महाप्रभु हैं, जिन्होंने वृंदावन में लाकर के निधि विराजमान की, श्री राधा वल्लभ जी को विराजमान किया। आपके अनेक अनुचर हैं, अनेक दास दासियां हैं। ये सब लकड़ी उठाना, उपले उठाना, ये सब क्रिया करना, ये आपका कार्य है, ये शोभा नहीं देता। आप जैसे आचार्य ऐसे बाहर निकल करके ये सब क्रिया करें छोटी मोटी, ये उचित नहीं लगती भगवान। आप दास दासियों को आज्ञा, और नहीं तो सुनिए, अब मैं आ गया हूं वृंदावन, अब मुझे आज्ञा करिए, मैं 2-4 भक्तों की टोली, मैं ये क्रिया किया करूंगा। ये लकड़ी उठाना, ये सब आपको शोभा नहीं देता है। उसकी ये बात सुनकर के महाप्रभु जी क्रोध में भर गए। क्रोध में भर के बोले, श्री जी की सेवा को तू उचित और अनुचित मानता है? मतलब जो निज सेवा करता है, जो श्रृंगार करता है, जो आरती करता है, जो भोग धराता है, वही श्रेष्ठ है। श्री जी की सेवा में आने वाले पुष्प, जिनको श्री जी 24 घंटा गले में धारण करके रखती हैं,
श्री जी के अंग पर विराजमान होने वाले वस्त्र, जिनको श्री जी रात्रि में भी शयन के समय पहन के रखते हैं, उनका निर्माण करने वाले भक्त, उनकी सेवा कुछ नहीं। अरे हमको तो अनुभव केवल थोड़ी देर का होता, आरती करने भीतर कुंज में जाते हैं, फिर आ जाते हैं बाहर। लेकिन ऐसी सेवा जो नित्य श्री जी के अंग से स्पर्श करके रहती हैं, उन सेवाओं को तुम सेवा नहीं समझते। ये लकड़ियां बीन करके हम ले जाएंगे, इनकी अग्नि प्रज्वलित होगी, प्रसाद होगा, श्री जी अपनी क्षुधा निवृत्त करेंगी, अधरामृत हम में बांटेंगी, इतने वैष्णवों को प्रसाद मिलेगा, ये सेवा तेरे लिए तुच्छ है? नाहरमल तो परेशान हो गया। नहीं नहीं भगवान, मुझे लगा आपकी 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 योग्यता के अनुकूल नहीं है। और नाराज होगा, बोले कैसे कह सकता है? श्री जी की सेवा सेवा होती है, बड़ी छोटी नहीं होती, चाहे जैसी मिले। और सुन, तेने श्री जी की सेवा में ये दोष बुद्धि रखी है, अपना मुख मत दिखाना मुझको, और कहीं तू अगर मुझे दिख गया, तेरे हृदय की भक्ति नष्ट हो जाएगी, दूर हो जाओ मेरे से, आना ही नहीं मेरे सामने। और महाप्रभु जी थोड़े नाराज होकर के वहां से चले गए। बंधु, मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, ये तो बहुत बड़ी पीड़ा का विषय हो गया। अब मैं कहां जाऊं, क्या करूं? इससे अच्छा तो मैं प्राण क्यों ना त्याग दूं? महाप्रभु जी ने मेरा त्याग कर दिया। बेचारे नारमल तो अपना पूरा परिवार छोड़ करके आए थे, सब छोड़ के आए थे उनकी शरण में रहने के लिए, परंतु एक सूक्ष्म अपराध बन गया जिसके कारण महाप्रभु जी ने त्याग कर दिया। राधा वल्लभ जी का दर्शन करने भी नाहरमल जाते हैं तो दूर से कुंज में से देखते हैं, क्योंकि समीप गया तो ऐसी बात कह दी कि भक्ति नष्ट हो जाएगी, भाव नष्ट हो जाएगा, प्रेम नष्ट हो जाएगा। ठाकुर जी रूठ जाएं एक बार को तो भी चल जाएगा, आचार्य ही रूठ गए हैं, अब कैसे काम चले? ऐसी व्याकुलता, ऐसी घबराहट रहती है नाहरमल को, कहां जाऊं, क्या करूं, कौन सुनेगा मेरी बात? यमुना जी के तट पर बैठ करके अब तो मन बना लिया कि बस अब तो प्राण त्याग दूंगा मैं। जिनके लिए आया वही नाराज हैं, अब जीवित रह के मैं क्या करूं? वहीं बैठे बैठे अपने मनी मन में बस स्वयं को कोसने लगे। 9-10 दिन हो गए, श्री महाप्रभु जी नहीं मिले। ऐसी व्याकुलता, ऐसी उत्कंठा हृदय में ज्वाला की तरह धधकने लगी नाहरमल के। बंधुओं, आचार्य तो कठोर हो गए, परंतु आचार्य जिनको नित्य स्पर्श करते हैं, ऐसी हमारी श्री जी थोड़े ही कठोर हैं। एतरवंश महाप्रभु एक दिन रात्रि में सो रहे थे, स्वप्न में किशोरी जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोली, जय जय महाप्रभु जी। बोले, हाँ श्री जी आज्ञा करो, क्या बात है, आप ऐसी उदास क्यों, कोई श्रम भयो, आज्ञा करो। बोले, श्रम तो बहुत ज्यादा हैरो है। बोले, कैसे श्रम हैरो है? बोले, बेचारो नाहरमल अपने बालकन को छोड़ के, अपने घरवारिन को छोड़ करके, अपनो गांव छोड़ करके वृंदावन आयो, आपकी शरण ग्रहण करवे के काजे आयो, और वहां से नेक सो अपराध बन गए हो, और वह अपराध के का, और वो भी अपराध कहाँ हो, वो तो आपके काजे विचार कर रहे हो कि आप वन में जाओ, आपको कष्ट हो, या हमारे कोई दास दासी को लगाए दूं। लेकिन आपने वह बेचारे को ऐसा त्याग दियो है, रो रहे हो है, बिलक रहे हो है। मैं सही बताऊं, मुझको रात भर नींद नहीं आवे, मुझको रात भर वाको रुदन सुनाई देवे, रात भर वाको भाव, रात भर वाकी पीड़ा मुंह को पीड़ित करे। महाप्रभु जी बोले, श्री जी देखो, आपको न कठोर होना पड़ेगा, ऐसे आपकी सेवा में कोई दोष बुद्धि रखेगो, वाको हम कैसे सहज में क्षमा कर सकें? श्री जी बोली, मुंह में एक ही दोष है, कहा मुंह पे क्रोध करनो नहीं आवे, मुंह पे रूठनो नहीं आवे। यही मारे मान लीला में भी मैं मान करूं और लालन नेक सी लीला कर मैं सोई रीझ जाऊं, क्योंकि मुंह पे मान करनो आवे ही ना है, मुंह पे रूठनो आवे ही ना है, मुंह पे ज्यादा क्रोध करनो आवे ही ना है, लड़नो झगड़नो ये मेरो स्वभाव नहीं है। याकू आप मेरो दोष मान सको आचार्य चरण,
पर मुँह पे ये सहन नहीं है रहे हो है। वह नाहर मल को कष्ट मुँह को बहुत लग रहे हो है। एक श्री हित ध्रुवदास जी का एक बड़ा प्रसिद्ध पद है, सहज स्वभाव परो नवल किशोरी जू को, 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 मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। हमारे ग्रह नक्षत्र तो कछु भी है सके, कोई के में शनि बैठो, कोई के में राहु बैठो, कोई के में कोई बैठो है। ज्योतिषी ते दिखवाओ दुनिया भर की राशि बता में, पर किशोरी जी की राशि कहाँ है? किशोरी जी के भाव में तो यह ग्रह बैठे क्या? मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। सहज स्वभाव परो नवल किशोरी जू को, सहज स्वभाव परो नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। न कहूँ नरस कहूँ भूले हूँ ना होत सखी, न कहूँ नरस कहूँ भूले हूँ ना होत सखी। भूल से भी कभी गुस्सा नहीं आता किशोरी जी को कि भूल में आ गए हो, ने गिरसिया गई हो कोई पे, नहीं। न कहूँ नरस कहूँ भूले हूँ ना होत सखी, न कहूँ नरस कहूँ भूले हूँ ना होत सखी। रहत प्रसन्न सदा ये मुख हासी है। रहत प्रसन्न सदा ये मुख हासी है। सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जू को, सहज स्वभाव नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि। मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी, ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारे। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जी की प्राण प्यारे। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारे। धन्य 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 ते जिनके उपासी हैं। धन्य 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 ते जिनके उपासी है। सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जू को, सहज स्वभाव परो नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है।
हित ध्रुव और सुख जहाँ लगी देखियत, 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 सुनियत जहाँ लागे सब दुख पासे, सुनियत जहाँ लागे सब दुख पासे, सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जू को, सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जो को, मृदुता दयालुता कृपालुता के राशि, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि, ओ मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि। बंधुओं, इन रसिक जनों ने ठाकुर जी के प्रत्यक्ष ना हेते भय भी हमारे सामने प्रत्यक्ष दर्शन कराए। लो छक्का मारो दिखे। हैं? आहा स्वामिनी मेरी परम दयाल, स्वामिनी मेरी परम दयाल, श्री वृषभानु भवन कुलभूषण, श्री वृषभानु भवन कुलभूषण, श्री वृषभान भवन कुलभूषण, श्री वृषभानु भवन कुलभूषण, की गति कुंवरी शरण में तोरी, की गति कुंवरी शरण में तोरी, परम दयाल स्वामिनी मोरी, परम दयाल स्वामिनी जो लड़ती मया दृष्टि कर, जो लड़ती मया दृष्टि कर, नेक चितो करुणा कर गोरी, नेक चितो करुणा कर गोरी, परम दयाल स्वामिनी मोरी, परम दयाल स्वामिनी मोरी, गुण निधान प्यारी प्रीतम की, गुण निधान प्यारे प्रियतम की, परम प्रवीण तव अति भोरी, परम प्रवीण
रहूं हजूर रावरी निश दिन, रहूं हजूर रावरी निश दिन, सेवा करूं कुंजन थोरी, सेवा करूं कुंजन थोरी, हुलस हुलस गाऊं गुण तेरे, हुलस हुलस गाऊं गुण तेरे, निरखूं युगल भावती जोरी, निरखूं युगल भावती जोरी, रूप रसामृत पाय मगन मन, रूप रसामृत पाय मगन मन, छके रहूं रंग रस में बोरे, छकी रहूं रंग रस में होरी, दुलराऊं दिन दुल्ह दुल्हने के, दुलराऊं दिन दुल्ह दुल्हन के, जीवन प्राण किशोर किशोरी, जीवन प्राण किशोर किशोरी, लाख लाख अभिलाष यही है, 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 मांगो विविध निहोर निहोरी, मांगो विविध निहोर निहोरी, सरस माधुरी दरस भिकारी, सरस माधुरी दरस भिखारी, सरस माधुरी दरस भिकारी, सरस माधुरी दरस भिखारी, दो कर जोर पसारत झोरी, दो कर जोर पसार झोरी, दो कर जोर पसारत झोरी, दो कर जोर पसार झोरी, परम दयाल स्वामी मोरे, परम दयाल स्वामी मोरे, परम दयाल स्वामी परम दयाल स्वामी मोरे। श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री राधा सरस बिहारी लाल की जय। महाराज जी आज छक्का चौका नहीं पड़ा, आज तो सेंचुरी मारी यार। ये वाणी जी भैया महाराज जी के पास ही रखो तो अच्छे अच्छे भाव आते रहेंगे। लो। कैसी हमारी श्यामा जी दयालु हैं, कैसी रूठे श्री हितरिवंश महाप्रभु हैं।
पर करुणा हमारी श्यामाजू कर रही है। अब भाई तुम मोते रूठ जाओ, महाराज जी को कहा जा रहा है, पर आप मुंह से रूठे हो और दया महाराज जी को आ रही है, ऐसो कहां हो वे। श्री किशोरी जी महाप्रभु जी से कह रही हैं अवई जाओ और स्वीकार करो, इतना बड़ा अपराध नहीं है उनको कि आप उनको इतना कर रहे हो। अब महाप्रभु जी किशोरी जी से कह रहे हैं, बोले आप भी नाराज हो जाओ, बोले मेरो यही तो बस मेरे अंदर यही अवगुण है, मुंह पे नाराज ही नहीं हो जाए। मारनो पीटनो गुस्सा करनो नाराज होनो रूठनो मेरा स्वभाव नहीं है। एक बहुत सुंदर पद है महाराज जी मान लीला को, कि अब मेरे स्मृति में नहीं आती है, मेरे को दिक्कत हो जाती है, आपकी तरह अभी छक्का ना पड़े मुंह पे। पद में महाराज जी ऐसा भाव है, अब देखो आप खोज के निकालोगे कछु तो पद में ऐसा भाव है कि किशोरी जी नाराज है गई हैं लाल जी से, तो राधेजू बोलत अटपटी वाणी, किशोरी जी ठाकुर जी से आज रूठ के बात कर रही हैं, तो लाल जी बोले मैंने कहा कर दियो, काय को नाराज है गई हो। तो किशोरी जी कह रही हैं कहां पाई तुम नील निचोलनी, आपने गले में नीली नीली मणि पहनी है, या नीली नीली मणि में एक गोपी को चित्र बनो भयो है। लाल जी बोले कैसी गोपी है, बोले मोते हु रूप गुण आगरी। और थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, किशोरी जी कह रही है मोते ज्यादा सुंदर है, मोटे मोटे नैन है आके नैन कजरारे। अब तो किशोरी जी बता रही देखो कैसी सुंदर है, आके बड़े बड़ी आंख है, उनमें काजल लगा रखो है, और मुकु तो या गोपी पे दया आ रही है, कहां पाई बिन मोलिनी, ये बिना मोल की तुम्हें कहां से मिल गई है, तुम्हारे चक्कर में कहां से पड़ गई। ठाकुर जी से नाराज है कि बैठी, बोले कहां कौन है ये गोपी मुकुया के बारे में बताओ। ललता विशाखा आ गई, अरे लालजू हमारी श्रीजू को श्रम करा रहे हो, क्या कर दियो तुमने। बोले कछु ना कियो बहन, एक मणि पहन के आ गऊं, यूं करिए नीली मणि पहन के, या मैं गोपी दिख रही है। ललता जी बोली कौन गोपी है, ठाकुर जी बोले नीचे बताऊं। ललता जी नीचे गई, बोले किशोरी जी अपनो ही प्रतिबिंब देख करके नाराज है रही है, और यूं कह रही जी गोपी कौन है। ऐसी भोली ललता जू विशाखा जू के नेत्र सजे लगे, बोले हे श्यामा जू कोई और गोपी नहीं है, वो प्रतिबिंब है मणि में, आप स्वयं को ही देख रही हो उसमें, और स्वयं को देख करके और देखो, आज तक तो हम यश गाया करते आपको, आज तो आप खुद ही यश गा रही हो अपनो। मोते रूप गुण आगरी, मोटे मोटे नेत्र आके ऐसे ऐसे काजल लगा के आई है। आप तो किशोरी जी शर्म के मारे भागी। एकांत में जाके विशाखा से कहूं मैं हूं बड़ी बावली हूं, अपने ही रूप देख करके प्यारे श्याम सुंदर पे, ऐसी भोली हमारी श्यामा जी, ऐसी भोली हमारी किशोरी जी। तो अब यहां समझ नहीं आ रहा है कि नाहरमल के ऊपर महाप्रभु जी कृपा कर रहे हैं कि किशोरी जी कृपा कर रही हैं, क्योंकि किशोरी जी आज्ञा दे रही हैं कि जाओ जाकर के नाहरमल को स्वीकार करो, उसका इतना बड़ा अपराध नहीं है। और श्री महाप्रभु जी ने जाकर के नाहरमल को स्वीकार किया। बोलो वृषभानु दुलारी की जय। ऐसे हरवंश महाप्रभु जहां आचार्य थोड़े क्रुद्ध हो जाएं तो समझ जाना अब इनके जो आराध्य हैं उनसे प्रार्थना करो, वो कृपा करेंगे। जब भी आचार्य गुस्सा हो, जब भी आपको लगे कि हमसे कोई अपराध हो गया, हमारे गुरुजी रूठ गए, तो उनके आराध्य जो हैं उनको रिझाओ, बोले आप कृपा करो, इनको मनाओ, हमसे गुरु अपराध हो गया है, गुरुजी से कहो। तो आचार्य रूठ जाएं तो उनके आराध्य को रिझाओ, आचार्य अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। इस प्रकार श्री नाहरमल जी का भाव सुनाया गया। यहां पर कृपा श्री हितरवंश महाप्रभु की ऐसे हुई। दूसरे एक भक्त और देवबंद से वृंदावन आए, इनका नाम था श्री छबील दास जी। इनको तांबुली कहते थे सब, क्योंकि इनका काम क्या था, बीड़ी बनाना, तांबुल पत्र आदि सब समेट करके और बीड़ी बनाकर, अच्छा पूरे
जहां कहीं भी रस भाव से ठाकुर जी की सेवा होती है, अनेक स्थानों पर महाराज जी बीड़ा का भोग लगता, पर हमारे वृंदावन में बीड़ी का भोग लग, बीड़ी छोटी छोटी। क्यों? मन में भाव है नेक नेक से लाला लाली है, इतनी बड़ी बीड़ा बना दो, कहाँ खाएंगे बाकू, नेक नेक सी बीड़ी बनाओ, छोटी छोटी बीड़ी बने। हमारे वृंदावन में नंदगांव जाओ और कहीं जाओ, इतने बड़े बड़े बीड़ा रहे, बीड़ा बीड़ी समझ रहे हैं ना, कैसे कहें बाबा जा, ये नहीं है बाबा दूर तक कर रहे हैं, वो बीड़ी नहीं है, बीड़ी पानते कहीं बीड़ी। जय हो भैया अरे राम प्रियालाल जी की सेवा में बीड़ी बढ़िया भैया, मैंने पूछ ली। पान की जो सेवा रे बात बीड़ी के हैं, और बीड़ा के वो बड़ो रे, छोटी रे वो बीड़ी। तो छबील दास जी तांबुली, ये भी देवबंद के थे, इनको भी महाप्रभु जी की बड़ी याद आई, और आप भी महाराज सब छोड़ छाड़ करके वृंदावन आ गए। बोले कि वहीं जाके छोटी छोटी बीड़ी बनाऊंगा, राधा वल्लभ लाल जी को पवाए करूंगा। आए, आकर के महाप्रभु जी के चरणों में प्रणाम किया, और प्रणाम करके कहा मुझे सेवा प्रदान करो। बहुत ध्यान से सुनना सब लोग। महाप्रभु जी बोले क्या सेवा करोगे? बोले हम पे तो एक ही काम आवे, बीड़ी बनावेंगे, प्रियालाल जी आप बनाओ। बोले ऐसी बीड़ी बनाओ जो मुख में जावे के बाद भी लाल जी को श्रम नहीं करना पड़े, अपने आप ही घुल जाए करे। महाराज जी कितना विचार हमारे ब्रजमंडल में किया जाता। आप कभी दाऊ जी जाओगे ना, दाऊ जी वहां श्री बलराम जी का मंदिर है। महाराज जी दाऊ जी में शाम को जब ठाकुर जी का, दाऊ जी का प्रसाद बनता है, इतनी छोटी छोटी पूड़ी बनती हैं। मैंने पूछी गुसाई जी इतनी छोटी पूड़ी काई को? बोले कहीं तोड़वे में श्रम नहीं है, जा पूरी पूड़ी उठाओ, सब्जी लगाओ, खा जाओ। मैंने की भैया ये लाड़ प्यार करके मूड हम नहीं बैठा रखे हैं ठाकुर जी इतना लाड़ करें ठाकुर जी से, बताओ ऐसी छोटी छोटी पूरी ये तोड़नी नहीं पड़ जाए। ऐसे हमारे ब्रजमंडल की सेवा है भैया। तो महाप्रभु जी ने आज्ञा करी ऐसी बीड़ी बनाइयो कि प्रियालाल जी के मुख में जाए, मुख में जाते घुल जाए। वो ठीक है। अब तो महाराज वो इसी भाव में बीड़ी सिद्ध करता था, पानों को रात में भिगोता, उनको बिल्कुल नरम सा बना के वही सामग्री भीतर, वो भी निधान महाप्रभु जी ने बताया क्या क्या सामग्री जाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि मुख में जाकर के थोड़ा भी श्रम करना पड़े। रोज बीड़ी बनाता, चांदी के बढ़िया सुंदर पात्र में उनको भर के लेके जाता और सेवा में जाकर के श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा में पधराता। एक बात बताएं आपको, ठाकुर जी के जितने भी अधरामृत हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ है बीड़ी। क्यों? बाकी को अधरामृत महाराज जी ठाकुर जी पामे, पर बीड़ी को भोग ऐसा है ठाकुर जी क्या करें, वाकु पामे और मुख से लगा करके अधरामृत को स्पर्श करा करके तब वाकु पधरा दे। नेक नेक पामे, एक बीड़ी तो नेक लियो, दूसरी तो या को मतलब यह है कि मुख्य अधरामृत ठाकुर, वैसे तो सबका छू है पर बीड़ी में विशेष ठाकुर जी को अधरामृत को भाव रहे। हमारे नाथ द्वार में भी महाराज जी श्रीनाथ जी कितना बीड़ी भोग लगाते हैं, 100-150 पान रोज पाते होंगे। बताओ महाराज, हर प्रसादी के बाद में। और जैसे भोग की थाली होती है, भोग की थाली ठाकुर जी के सामने पधरा दी जाती है। ठाकुर जी स्वयं पाएंगे या किशोरी जी पवाएंगे या ठाकुर जी किशोरी, हम लोग बाहर आ जाते हैं पर्दा करके। पर बीड़ी का तो नियम है कि बीड़ी आपको लेके ठाकुर जी के अधर से छुवानी ही पड़ेगी। तो मूल रूप से अधरामृत का स्पर्श बीड़ी को प्राप्त होता है, इसलिए बीड़ी प्रसाद प्राप्त हो तो समझ जाइयो अधरामृत ही है ठाकुर जी को। और बीड़ी की सेवा जाकू है सके करो, लाल जी को बड़ी प्रिय मुखवास। तो ये छबील दास जी तांबुली आए और इनने बीड़ी की सेवा प्रारंभ करी। ठाकुर जी के लिए बढ़िया बीड़ी बनाते, चांदी के पात्र में ले जाके पधरा देते। महाप्रभु जी ने एक दिन बीड़ी को प्रसाद ठाकुर जी को पधरा करके, और जब अधरामृत है गयो, प्रसादी है गई, स्वयं पाए,
बड़ा आनंद आया। महाप्रभु जी को लगे कि हाँ, ठाकुर जी के योग्य सामग्री बन रही है। एक दिन बड़े प्रसन्न थे महाप्रभु जी, तो विराज रहे थे, सब सेवकगण चारों ओर बैठे थे। अत्यंत प्रसन्न श्री हितरवंश महाप्रभु सबसे बोले, कछु मांगो भाई, तुम्हें कहा चाहिए। आज मैं इतना प्रसन्न हूं, आज प्रियालाल जी को ऐसा दर्शन भयो है, इतनो आनंद मन में उमड़ रहे हो कि मन एरो जो मांगोगे सो दूंगो, बताओ क्या चाहिए। चरण दबा रहे थे छबीलदास जी तांबुली, कोई हाथ दबा रहे हैं, सब सेवा कर रहे हैं। हाँ भाई तांबुली छबीलदास, तू बता क्या चाहिए। तेरी बीरी पाई, बहुत बहुत स्वाद, और बिल्कुल ऐसा लग रहा हो कि हाँ प्रियालाल जी को सुख मिलता होगा, बता कहा चाहिए। आहा, छबीलदास तांबुली चरण दबाते दबाते बोले, जो मांगूंगा सो दोगे। महाप्रभु जी बोले, कहा चाहिए बता, आज्ञा कर। सावधानी से सुनो, बता कहा चाहिए। तो छबीलदास तांबुली कह रहा है, बोले कि जय जय, हमें ऐसा अनुभव भयो, हमने ऐसी सुनी है कि श्री राधा वल्लभ जी आपसे बात करें, आपके संग बैठे, आपको हाथ पकड़ लें, आपकी गोद में बैठ जाएं कूद के। ऐसा सुख मोह कब मिलेगा? ये मोसों बात कब करेंगे? मेरो हाथ कब पकड़ेंगे? मेरी गोद में कब बैठेंगे? मेरे हाथन से बीरी कब पामेंगे? आपको देनो है तो महाप्रभु जी बस यही कृपा कर दो कि श्री राधा वल्लभ लाल जी प्रत्यक्ष काउदना मेरे सामने प्रकट है जाएं, और जैसी लीला आपके संग करें, मेरी गोदी में भी कूद के बैठ जाएं एक दिन, मुझको भी वो सुख मिले, ऐसा अनुग्रह कर दो। महाप्रभु जी प्रसन्न भाव में उठ रहे थे, धीरे धीरे अपनी सामग्रियां उठा रहे थे, संध्या के लिए जा रहे थे, और जाते जाते ऐसे ही बोल गए, चल ठीक है दियो, राधा वल्लभ जी कृपा करेंगे तो पे, और चले गए जमुना जी। कोई ऐसा भी नहीं कि विधि विधान से बैठ के आशीष दिया हो, उठ के जाते जाते बोल गए, चल दियो, कृपा करेंगे। नेत्र सजल है, बोले अब कब होगी कृपा ये तो जाने नहीं, पर गुरु आज्ञा है तो निश्चित कृपा होएगी। स्नान ध्यान करके वो भी बीरी की सेवा तैयार सिद्ध करने लगो, और बीरी सिद्ध करके महाराज जैसे ही लेकर के राधा वल्लभ जी मंदिर में आयो, संयोग से कोई भी नहीं मंदिर में, अकेलो छबीलदास तांबुली बीरी भोग लेकर के भीतर गयो, ढूंढन लगो कोई सखी मिले, सहचरी मिले, कोई सेवक मिले तो दम भैया अंदर पधराए दो। जैसे ही समीप गयो तभी कहा, देखो युगल सरकार दोनों एक दूसरे गले में गलवैया डाले, अपनी एक एक कमर पे हाथ धरे, और मंद मंद मुस्कुराते भय अपने एक दूसरे के प्रति ऐसे शीश झुकाए करके और वह तांबुली को देख करके मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, और मंद मंद मुस्कुरा करके श्री जी इशारों कर रही हैं, इतकुआ अब तुम। अच्छा एक बात, हाँ वो तो बताना भूल ही गया मैं, जब उसने महाराज जी महाप्रभु जी से यह आज्ञा मांगी कि आप ऐसा अनुग्रह करो कि प्रियालाल जी मुझको प्रत्यक्ष दिखें, तब महाप्रभु जी कह में सह पाएगा उनके स्वरूप को। वो अगर प्रकट है गए तो उनके स्वरूप माधुरी रूप माधुरी को झेल लेगो ना, झेल लेगो तो को आशीष दूंगो। तो माने कही रूप देखने के बाद झेलनो ही ना है, प्राण निकल जाए, बस रूप दिख जाए एक बार, वाक्य बात। अच्छा क्योंकि एक बात बताएं, सहचरी भाव में और अंतरंग भाव में प्रियालाल जी तो अपनी लीला करते हैं, आपको तो बस प्रवेश मिल जाता है, और कहीं उनकी छवि देख करके आप बेहोश हो गए तो कई जगह महाराज जी हमारे वृंदावन रस रीति में उसको अपराध माना जाता है। आपने जरूर अपनी गुरु निष्ठा में कोई कमी छोड़ी होगी, जरूर अपनी निष्ठा भाव, इसीलिए आप उस छवि के भाव को सहन नहीं कर पाए। इसलिए महाप्रभु जी ने कहा झेल लेगो, झेल पावेगो स्वरूप को। छबीलदास बोलो आप कृपा करोगे तो सब संभव हो जाएगा। तो महाप्रभु जी कहेंगे हाँ ठीक है होगी कृपा। आज जैसी आयो, और आज महाराज बस थोड़ी देर पहले की बात है, महाप्रभु जी कह के गए कृपा होएगी, इतने में ही वो बीड़ी लेके आयो, इतने में तो कृपा है गई। प्रिया प्रियतम साक्षात खड़े वहां के सामने, श्री जी इशारा कर रही है, इतकुआ
छबीलदास के 2 बार तो नेत्र बंद भये, हाथ पाम बाके होश में नहीं, ठंडो पड़ गयो पूरो, कभी इतकू जावे कभी उतकू, बस गिरवे ही वारो। इतने में ही वाने महाप्रभु जी को स्मरण कियो। हितवंश महाप्रभु को स्मरण करते तुरंत चेतना आ गई, मानो गुरु ही कृपा करके ये बल दे रहे हैं कि प्रिया प्रियतम को देखो, उनकी बिना कृपा के देखे ही नहीं पाओगे वह स्वरूप को। छबीलदास सामने खड़ो है, अब कहां बोले ठाकुर जी से। ठाकुर जी तो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। श्री जी कह रही जोर से मत मुस्कुरा दी, प्राण निकल जाएंगे आके। ऐसी छवि ठाकुर जी की। ठाकुर जी बोले खड़ो ही रहेगो, कछु करेगो भी। छबीलदास बोलो मुंह पे तो कछु आ भी ना, कहा करूं जय जय। बोले कहा करूं कहा। वो दूर डिबिया लेके खड़ो बीरी की, इतकुआ बीरी पवा। अब वो गयो महाराज, हाथ पाम कांप रहे वाके, ऐसे डिबिया खोल के और ठाकुर जी के आगे पधराई दी। ठाकुर जी बोले बाबर ही है बिल्कुल ही। अरे निज करसों उठा बीरी और मुंह में पवाए दे, इतना विलंब काय को करे। जैसी बीरी उठाए करके ठाकुर जी के सन्मुख करी। ठाकुर जी इशारों के नहीं, पहले श्री जी को पवा। श्री जी ने बीच में से बीरी आधी तोड़ करके मुख में लाई। बोले अब अधरामृत मुंह को पवा। जैसे ही पवायो महाराज, वो छवि निहार करके कौन सुध में रह सके। बस वहीं वह छवि को देखतो प्रिया प्रियतम लीला कर रहे हैं। अद्भुत छवि को दर्शन करते करते छबीलदास तांबुली ने वहीं प्राण त्याग दिए, ठाकुर जी में विलीन है गए। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की। क्या समझ में आई बात? भजन के प्रताप से, आपके भाव के प्रताप से कभी प्रिया प्रियतम दिख भी गए तो देखवे की सामर्थ्य और वास में कहा करनो, ये सामर्थ्य भी गुरु प्रदान करेंगे। या हमारे गुरु शरणागति लो भैया। गुरु आज्ञा के बिना या गुरु कृपा के बिना प्रिया प्रियतम दिख गए तो हम झेले ही नहीं पाएंगे। और फिर का फायदा वास स्वरूप को देखवे को, जाके काजे हमने सबका चुकियो, वही के प्रति हमारा भाव नहीं रह पाए। ऐसे श्री हितवंश महाप्रभु ने कृपा करके दर्शन कराए। जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, 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 जय जय राधा प्यारो हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र, जय जय श्री वृंदावन श्री जय जय राधा वल्लभ श्री हरि, जय राधा वल्लभ हरि, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय राधा हित
परिवार महाप्रभु जी की कृपा अन्य अन्य भावों में सबको दिखती रही, होती रही। अब बड़े सुंदर दो चरित्र और हैं, इनको सुना करके फिर हम श्री हितरवंश महाप्रभु के 2 दिवसीय जो चरित्र हमने सुने भक्तमाल जी में उसको विराम देंगे और फिर कल से रसिक शिरोमणि स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का चरित्र हम लोग श्रवण करेंगे। कल स्वामी जी का प्राकट्य उत्सव होगा और समय रहा तो श्री वृंदावन बिहारी लाल भी प्रकट होंगे। बधाई की व्यवस्था कर लियो महाराज जी। बधाई के रूप में कछु ने पुष्प ही मंगाए दें, वही लुटाए देंगे सबन पे हैं, उन्हीं को धर धर के ले जाएंगे उस संग में। कल स्वामी जी को प्राकट्य भी होगा और समय रहे तो श्री बिहारी जी का प्राकट्य भी होगा। अब जो महाराज जी चरित्र है आगे, स्वामी जी के परम अनन्य रसिक भक्त हुए विठल दास जी। विठल दास जी नहीं, विठल दास, विठल दास जी। हितरवंश महाप्रभु का जहां कहीं भी चित्र आप लोग देख रहे हैं वो विठल दास जी की ही कृपा है। उन्होंने ही सबसे प्रथम चित्र निर्माण करवाया था श्री ठाकुर जी, श्री महाप्रभु जी का। तो ऐसा भाव आता है कि महाप्रभु जी का यश सुनकर के और श्री राधा वल्लभ लाल जी की कीर्ति सुनकर के श्री विठल दास जी सब परिकर सब परिवार वृंदावन आ गए, सब छोड़ छाड़ के। बहुत ध्यान से सुनो, सब परिवार वृंदावन आ गए और वृंदावन आकर के पूरे परिवार को इस सेवा में लगा दिया। कोई रसोई घर की सेवा, कोई फूल घर की सेवा, श्री राधा वल्लभ जी की जो जो सेवाएं हैं, बच्चों से लेके बड़े तक सबको सेवा में लगा। पूरा परिवार ले आए वृंदावन में सेवा के लिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर भाव। आप श्री का महाराज जी एक स्वच्छंद 2 दिवसीय प्रवचन विठल दास जी के चरित्र पर हो सकता है। आप श्री को स्वयं निज कर से श्री हितरवंश महाप्रभु ने पत्र लिखे और पत्र में आपसी चर्चा हुई विरह भाव में। चर्चा ऐसी है, बहुत ध्यान से सुनना, कि विठल दास जी वृंदावन आकर के रहने लगे। एक दिन यमुना जी के तट पर श्री हितरवंश महाप्रभु अपने समस्त रसिकों के संग बैठकर के चर्चा कर रहे थे और विठल दास जी वहां कोई सेवा क्रम कर रहे थे, कुछ भी सेवा का क्रम संभाल रहे थे। इतने में ही एक पत्र वाहक आया पत्र लेकर के। उसने कहा आप में से विठल दास कौन है? उनका पत्र आया। अब विठल दास तो तुरंत उठ करके बोले महाप्रभु जी बैठे हैं उनके सामने, ऐसे बोले पत्र आया। महाप्रभु जी ने सुन लिया, बोले लाओ पत्र दो भाई, क्या है? चरणों में अर्पित कर दिया। महाप्रभु जी ने एक सेवक को आज्ञा की पत्र पढ़ के सुनाओ, क्या लिखा है? सौराष्ट्र देश में जूनागढ़ के राजा का पत्र था और उस राजा ने पत्र में यह अंकित किया कि हे श्री महाप्रभु जी, आपके चरणाश्रित विठल दास जी सर्वगुण संपन्न हैं। भक्ति भाव से लेकर के सामाजिक क्रिया एवं सारे गुण लिखे थे विठल दास जी के। और विठल दास वो सेवक पढ़ के सुनावे और विठल दास जी का मन ऐसा होवे, मेरे गुण क्या सुना रहे हैं। बार बार नीचे नतमस्तक करके हरवंश महाप्रभु के सामने बैठे। अंत में भाव क्या था? उन्होंने कहा कि हम विठल दास जी के सर्व गुणों को देखते हुए सब राजाओं के मत से यह निर्णय आया है कि आप श्री को जूनागढ़ का प्रधानमंत्री बनाया जाए। हम विठल दास जी को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करना चाहते हैं। आप कृपा करके देश कल्याण के हित में थोड़ा विचार करें और विठल दास जी को जूनागढ़ भेज दें। हम ससम्मान प्रधानमंत्री की गद्दी पर उनको बिठाना चाहते। राजा का पत्र था। प्रधानमंत्री शब्द सुनते ही वहां बैठे सबके कान खड़े हो गए और सब विठल दास जी को देखें। पर विठल दास जी ने जैसे ही भाव सुना, नेत्रों से अश्रुपात, और मानो ब्रज के कण हाथ में ले लिए और जकड़ लिया हो, मानो जैसे वृंदावन छोड़ करके नहीं जा सकता। महाप्रभु जी बोले, विठल दास बधाई हो, क्या शुभ समाचार सुनाई दिया है आज? हमारा विठल दास प्रधानमंत्री बनेगा।
जूनागढ़ के राजा ने निमंत्रण किया है, अब तो तैयारी हो। विठल दास जी नीचे नेत्र करके बैठे, ऊपर जब मुख किया तो नेत्र लाल पड़े हैं, चेहरे का ताम्र वर्ण हो गया, नेत्रों से अविरल अश्रुधार। क्या बात है, क्यों रो रहे हो? प्राण धन राधा वल्लभ, जीवन धन हित हरिवंश। मेरे प्राण राधा वल्लभ हैं, जीवन आप हैं गुरुवर, मैं आपको छोड़ करके कैसे जा सकता हूं? श्री वृंदावन सर्वस्व है। वृंदावन से विलग होने की चर्चा भी कोई करे, अरे स्वप्न में विचार नहीं कर सकता मैं। आज मुझे अपने ऊपर कष्ट लगता है कि मैं क्यों इतने गुण युक्त हूं कि जिन गुणों को देख करके मुझे कोई प्रधानमंत्री, जिन गुणों से राधा वल्लभ जी छूट रहे हैं, जिन गुणों से वृंदावन छूट रहा, जिन गुणों से मेरे गुरुदेव के चरणारविंद छूट रहे हैं, उन गुणों पर आज मुझे क्रोध आ रहा है कि ये गुण क्यों है मेरे अंदर। महाप्रभु जी ने समीप बुलाया, विठल दास से धरा, सिर पर हाथ फेरने लगे। देखो, हम सबके जीवन में जब दुख आता है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा महाप्रभु जी की वाणी, हम सबके जीवन में जब दुख आता है तो हम क्या कहते हैं? प्रारब्ध है, भोग लो। हम सबके जीवन में जब कष्ट आता है, पीड़ा आती है, तो हम कहते हैं प्रारब्ध है, पूर्व जन्म का कर्म है, भोग लो। लेकिन उसी प्रारब्ध से जब सुख आ रहा है तो संसार के लोग तो नहीं छोड़ते, परम वैष्णव उसका त्याग कर देते हैं। क्यों? जब प्रारब्ध से दुख भोगा गया तो प्रारब्ध से उपस्थित होने वाला सुख भी भोग लो। बस याद रहे, चित्तवृत्ति हमारी वहीं रहे जो हमारी ठौर है, चित्तवृत्ति वहां से नहीं हटनी चाहिए। नहीं तो प्रारब्ध में आने वाले सुख को भोगना कोई गलत नहीं है। बंधुओं, इसको आप ऐशो आराम में मत ले लीजिएगा। ज्यादा पैसा हो गया तो भोग विलास पान खान में उनको नष्ट करना, वो तो पाप है। उपस्थित भोग किसको कहते हैं? उपस्थित भोग मतलब आपकी मेहनत करने पर, श्रम करने पर आपको जो सुख मिल रहा है, सही सलामत, बिल्कुल स्पष्ट रूप से, कोई जबरदस्ती आप उसके पीछे पड़ करके उसको नहीं भोग रहे, उस सुख को भोगने को उपस्थित भोग कहते हैं। विठलदास, तुमने कोई प्रयास थोड़ी किया प्रधानमंत्री बनने का या प्रधानमंत्री की पदवी का, ये तो तुम्हारे प्रारब्ध से तुमको एक उपलब्धि मिल रही है, क्यों नहीं इसको स्वीकार करते हो? भगवान प्राण छोड़ने के लिए कह दो, मुझे स्वीकार है, क्योंकि कम से कम उसके बाद ये तो रहेगा कि नव वृंदावन, निकुंज वृंदावन में प्रवेश मिल जाएगा। पर वृंदावन नहीं छोड़ सकता मैं तन में रहते हुए। महाप्रभु जी ने आज्ञा की, देखो सब छोड़ करके मैं भी वृंदावन जा रहा था, पत्नी बच्चे परिवार सब कुछ छोड़ दिया था, वृंदावन जा रहा था। तभी बीच मार्ग में आज्ञा हो गई श्री जी की कि आत्मदेव की कन्याओं से ब्याह करो। किया, अपनी स्वेच्छा ना होते हुए भी श्री जी की आज्ञा मान करके ब्याह किया। लोगों ने बहुत बातें बनाई, बताओ सन्यास लेने जा रहे थे, पत्नी बच्चों को छोड़ दिया, उसके बाद में फिर वहां 2 ब्याह कर लिए। पर मैं जानता हूं, तुम जानते हो, राधा वल्लभ जी जानते हैं कि वो स्वेच्छा नहीं थी, श्री जी की आज्ञा थी। और वो कोई भोग विलास और संसार के किसी सुख को भोगने के लिए नहीं था, केवल लीला विस्तृत करने के लिए वो क्रम था। लेकिन मैंने किया ना, क्योंकि श्री जी की आज्ञा थी। इसलिए विठलदास, मुझे तुम्हारे मन पर भरोसा है कि तुम वृंदावन का कभी त्याग नहीं कर सकते, पर मेरी पता नहीं हृदय से आज्ञा है कि तुम इस भाव को स्वीकार करो और तुम प्रधानमंत्री पदवी को स्वीकार करो। जाओ। रोने लगे, विलखने लगे, बोले वृंदावन से जाने की बात नहीं सुन पा रहा हूं गुरुदेव। तब महाप्रभु जी ने आज्ञा की, जाओ मैं तुम्हें आशीष देता हूं। अब तक तुम वृंदावन में रहते थे, पर अब वृंदावन तुम में विराजमान रहेगा। जब चिंतन करोगे राधा वल्लभ लाल जी का, जहां बैठे होगे वहीं वृंदावन प्रकट हो जाएगा, श्री जी सामने उपस्थित हो जाएंगे।
जब चिंतन करोगे मैं सामने आ जाऊंगा, आशीष प्रदान करूंगा। मैं वचन देता हूं जब तुम स्मरण करोगे यमुना जी प्रकट हो जाएंगी, गोता लगा लेना। वृंदावन तुम में रहेगा, तुम जहां जाओगे वृंदावन तुम्हारे संग रहेगा, जाओ। महाप्रभु जी की आज्ञा मान करके श्री विठल दास जी निकल पड़े। महाराज जी इतना सुंदर प्रसंग है श्री विठल दास जी का। महाप्रभु जी ने विरह में 2 बार पत्र भेजा उनको, अद्भुत प्रसंग है वो भी। विठल दास जी गए, वहां जाकर के महाराज अभिषेक हुआ, दुनिया भर के राजा आए, सबने उनको सिंहासन पर बैठ करके अभिषिक्त किया। पर जब अभिषेक चल रहा था तब भी श्री राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वरचंद्र। आप प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री का एक राजकोष होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्त एक सेवा, एक धनराशि होती है, उसको अपने भोग में भोगो। पर आप श्री ने क्या किया, उस धनराशि से असंख्य घोड़े खरीदे और उन असंख्य घोड़ों को जूनागढ़ से लेकर के वृंदावन तक के बीच की सेवा में लगा दिया। किस लिए? कि श्री राधा वल्लभ जी की नित्य प्रसादी, राधा वल्लभ जी की प्रसादी महाप्रभु जी पाएंगे, फिर महाप्रभु जी की शीत प्रसादी और राधा वल्लभ जी का चरणामृत। एक व्यक्ति घोड़े से लेकर के जितनी क्षमता उतनी दूर तक जाएगा, वहां दूसरा घोड़ा खड़ा है, वहां से व्यक्ति लेकर तीसरे घोड़े तक जाएगा, तीसरे से चौथे, 5वें, 6वें, 7वें, और वह प्रसादी घोड़ों के